So hey everybody, welcome to all. So in previous video we have discussed about old definition, modern definition and classification. बट उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ दिस मॉडर्न दिस क्लासिफिकेशन जो कि मैंने शायद आपसे डिस्कस नहीं करे थे. सो जैसे कि देखिए आपको जैसे पेंटोस मोनोसेकेराइड है वहाँ पे आपको राइबोस एंड जाइलोज मिलेगा. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं. जैसे राइबोस के साथ राइबुलोस क्या होता है, सो जाइलोस जाइलुलोस. सो दीज आर फ्यू टर्म्स इन विच वी माइट कन्फ्यूज. और तो मैंने इसको सोचा है कि थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ. सो इफ़ यू फाइंड द सुफिक्स रोज़, जैसे कि राइवोज ओज मतलब रोज़ से राइम मिलती है इसकी, तो आपको इसको याद रखना है. इट कम्स अंडर एल्डिहाइड कैटेगरी. जैसे ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर आंगन, तो रोज़ कहाँ लगते हैं, आंगन में लगते हैं. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. और जैसे जाइलोज जाइलुलोज लोज, तो रूलोज से इसको याद रखें. तो रूल कहाँ चलते हैं, क्लास में. सो इट कम्स अंडर कीटोन्स. वैसे ही जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जैसे रिथरोज, सो रिथुरलोज. सो रिथरोज रोज मतलब एल्डिहाइड एंड रूलोज मतलब कीटोन. नाउ वी हैव सम फ्यू थिंग्स लाइक वट इज़ शुगर एंड नॉन शुगर. सो सबसे पहले शुगर क्या होती है. शुगर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीनी आती है. तो उसका टेस्ट कैसे होता है, स्वीट इन टेस्ट, और वो पानी में भी सॉल्युबल होती है. और उसका नेचर आपने देखा होगा कि वो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है. उसके एग्जाम्पल रखना याद ज़रूरी है. इसमें सारे के जितने भी हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड देखे थे पीछे, तो वो सारे इस शुगर वाली कैटेगरी में आते हैं. और नॉन शुगर इसका जस्ट अपोजिट, लेस स्वीट, इनसॉल्युबल, अमॉर्फस स्ट्रक्चर. एंड इसमें एग्जाम्पल आएंगे पॉलीसेकेराइड. अब जो शुगर है ना, उसको दो कैटेगरी में आगे फर्दर डिवाइड करा गया. शुगर इट इज़ डिवाइडेड इनटू रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो बट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस रिड्यूसिंग शुगर. सो वो शुगर जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, दैट आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर. इनके बारे में डिटेल में हम कैसे कोई रिड्यूसिंग शुगर बनती है वो हम थोड़ा आगे की वीडियोस में देखेंगे. बट यहाँ तक आपको इस बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखना है. और जो कि इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, दैट आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. और इसके फिर से एग्जांपल रखना याद ज़रूरी है. जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे ऑल दी मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स. सो देखिए दीज आर मोनोसेकेराइड्स. सो ओलिगो में भी दीज आर डाइसेकेराइड. सारे के सारे मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, सारे के सारे डाइसेकेराइड. बट एक्सेप्शन इज़ कि वहाँ पे सुक्रोज नहीं होगा. सो इसमें सारे के सारे डाइसेकेराइड तो आएंगे लेकिन सुक्रोज डाइसेकेराइड इसमें नहीं आएगा. और नॉन रिड्यूसिंग में वो आ जाएगा सुक्रोज, और जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो सारे के सारे. अब देखिए ये तो ओलिगोसेकेराइड का ही ना कैटेगरी है, तो ये ओलिगो यहाँ पे नहीं आ सकता. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सिर्फ सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड लिखा है. अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कैसे होते हैं, मतलब कि क्या चीज़ जो है वो इनको रिड्यूसिंग बनाती है. देखिए हमारे जितने भी अब आगे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे उसमें आपको एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट मस्ट पोसेस एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप. अगर वो फंक्शनल ग्रुप फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, अगर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो वो इन दोनों ही रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा. बट इफ़ इट इज़ नॉट इन फ्री स्टेट, लाइक इन सुक्रोज में क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसके बारे में डिटेल में हम कैसे लिंकेज बनती है वो हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे. बट दिस वॉज द बेसिक आइडिया.